इस पेंडेमिक ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। लोग हंसते हैं मुझ पे क्योंकि मैं नैनो में फूड बेच रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ हंसने की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ दुनिया से। जब इंसान मंजिल पर पहुंच जाता है तो बीता हुआ रास्ता काफी आसान लगता है, पर उस रास्ते की कठिनाइयाँ सिर्फ और सिर्फ उस यात्री को पता होती है। We had to close down our restaurant, but we have not closed down our determination. We did not close down with our dreams. आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के उस हिडन जेम की, जहाँ की फिश थाली खाने लोग दूर दूर से आते थे। खड़पेस प्रभा देवी का एक ऐसा रेस्टोरेंट था जिसकी मालवनी थाली खाने कर्ली टेल्स की टीम भी गई थी। हमें तो पसंद आई ही, पर लोगों ने भी इसे बहुत सारा प्यार दिया। आज ये रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, पर यहाँ के ओनर पंकज, जो एक वक्त पे ग्रैंड हायत के शेफ और द आयरिश हाउस के ब्रांड शेफ रह चुके हैं, उन्हें कोई नहीं रोक पाया। दोस्तों, हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये जिसके पास होती है ना, उसे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। और इसी बात का जीता जागता एग्जाम्पल है पंकज जी, जो खड़पेस रेस्टोरेंट के ओनर है। पिछले 3 साल से चलता आ रहा ये रेस्टोरेंट आज पैंडेमिक के चलते भले ही बंद हो गया हो, पर आज भी पंकज जी अपनी छोटी सी नैनो कार में अपने रेस्टोरेंट का स्पेशल मालवनी खाना बनाकर बेच रहे हैं और महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। 20 साल हो गए मुझे इस रेस्टोरेंट लाइन में। अलग अलग शेफ्स के साथ मैंने काम किया, उनके पास से बहुत कुछ सीखा। जो मेरी मदर के साथ मैंने सीखा हुआ है वो भी यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया। रेस्टोरेंट चालू किया, पब्लिक आने लग गया, पब्लिक को खाना अच्छा लगने लग गया। बहुत सारे कस्टमर्स, रिपीट कस्टमर्स आने लग गए। हम लोग का मतलब बाहर लाइन लगी हुई रहती थी। 50 से 60 लोग तो कम से कम बाहर खड़े रहते थे। दिन का हम लोग कम से कम 50 से 60 हज़ार का हम लोग का धंधा हम लोग कमाते थे। बहुत सारे लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना पड़ता था। वो पार्ट मेरी वाइफ बहुत अच्छे से हैंडल करती थी। Yeah, it's a love marriage. Since marriage, I have seen him struggling for whatever he wants, and his dream has come true of making a restaurant work. We were like on the ninth sky, or what you say, it was like that for us, because our restaurant was doing very well, and suddenly this pandemic came, this corona came, the customers coming in were very low. लॉकडाउन हो गया, कस्टमर्स भी कम हो गए। ऐसे में रेस्टोरेंट का रेंट, स्टाफ की सैलरी और घर का खर्चा चलाने में पंकज जी की सारी सेविंग्स खत्म हो गई और ना चाहते हुए भी उन्हें अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। रेस्टोरेंट जब बंद हुआ वो टाइम पे मैंने एक चीज़ जो नोटिस की वो ये थी कि बहुत सारे लोग इसका मज़ा उठा रहे थे। अरे ये तो होना ही था। हाँ, अच्छा पंकज का रेस्टोरेंट बंद हो गया, अरे वाह क्या बात है। Because it was not his fault exactly. He did his hard work. He was consistent in what he did, and like because of this situation and because of this crisis, we had to close down our restaurant. But we have not closed down our determination. We did not close down with our dreams. आजू बाजू देखा तो मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग थे। घर वालों ने हिम्मत दी, मुझे बोला कि क्यों ना हम लोग घर से चालू करें, क्योंकि हम लोग का आज भी मार्केट में हम लोग जाने जाते हैं, हम लोग पहचाने जाते हैं हमारे ब्रांड से, तो हम लोग क्यों नहीं बेचेंगे, हम लोग बेचेंगे हमारे नाम से। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि अगर गाड़ी खड़ी ही है तो क्यों ना उसको यूटिलाइज़ किया जाए अच्छे तरीके से। इसके लिए हम लोगों ने नैनो में फूड पार्सल देना चालू किया। तो अब हम जा रहे हैं पंकज जी के स्टॉल पे, जहाँ पे वो लंच सर्व करने वाले हैं। पंकज जी की जो स्टॉल है वो 3 फेजेस में खुलती है, जहाँ सुबह 7:30 बजे वो ब्रेकफास्ट सेल करते हैं, 12:30 बजे वो लंच सेल करते हैं और शाम के 7:30 बजे से डिनर। वैसे तो इनके 80% ऑर्डर्स ऑनलाइन आते हैं, पर पंकज जी को लगता है एक बिजनेस का फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की एक छोटी सी नैनो कार में। तो चलिए चलते हैं। हेलो नैनो फूड।
में हम लोगों ने खाना बेचना चालू किया। उस टाइम पे हम लोगों ने हमारे एरियाज़ में बैनर लगाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। धीरे धीरे करते व्हाट्सएप ग्रुप में 1 से 10 से 20 से आज कम से कम 150 लोग उसमें जॉइंट हैं। मी खडपेजमध्ये गेली 5 ते 6 वर्ष जेवतोय। म्हणजे अगोदर ज्याला प्रभादेवीला रेस्टॉरंट होतं तेव्हासुद्धा, आणि आत्ता पण मी रेग्युलर नॅनो फूडवरती येतो। त्यांचं नॉनव्हेज हे अप्रतिमच असतं आणि मराठी असल्यामुळे मालवणी खाण्याची एक आपल्याला आवड असते आणि ती आपण करत असतो। यहाँ पे सबसे फेवरेट है प्रॉन्स मसाला एंड ये नीर डोसा। So what is this? This is kurma fry, Okay. this is prawns masala, हाँ सोल कड़ी, हाँ chutney हाँ and neer dosa. So you can have it with neer dosa also. वाओ। Guys, this is absolutely amazing. मैं आई एम नॉट अ सी फूड फैन, पर जब से मैंने इसका एक बाइट खाया ना, आई रियली कांट स्टॉप ईटिंग। और ऑल्सो आपको मैं बात बता दूँ, जो ये डिश है जो पंकज जी रेस्टोरेंट में 250 की बेच रहे थे, आज पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए, कस्टमर कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इनकी प्राइस ऑलमोस्ट बाय 100 रुपीज़ कम कर दिया। तो अगर इतना अच्छा खाना अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है तो ट्राई तो करना बनता है ना। I had faith in him and I know that whatever he will do after this will again bring him to the top. हमारे मराठी में एक गाना है जिसमें कहा है कि जेव्हा हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर। इट मीन्स जब चपाती या भाकरी बनाते हैं तो वो तवा गरम रहता है। अगर आपको भाकरी बनानी है तो गरम गरम तवे पे आपको उसको पानी लगाना ही पड़ता है, और तब जो चटका बैठता है ना वो बहुत बुरा रहता है। लेकिन उसके बावजूद उसके बाद जो भाकर मिलती है आपको खाने के लिए, उसका स्वाद बहुत अलग रहता है। तो किसी भी चीज़ में सक्सेस होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही है। आप करिए, बिल्कुल करिए, पीछे मत हटिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आज भले ही पैंडेमिक की वजह से खड़पेज रेस्टोरेंट बंद हो गया हो, पर पंकज जी के खड़पेज रेस्टोरेंट के खाने को आज तक उनके कस्टमर्स नहीं भूले। शायद ये उनकी मेहनत और उनका जज्बा ही है जो पंकज जी के रेस्टोरेंट का नाम कभी डूबने नहीं देगा। दिस इज मी कृष्णा गोस्वामी साइनिंग ऑफ।